आसानी से निकल सकते हैं। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र शर्मा जी काव्य पाठ करेंगे, आप लोग वापस भी आ सकते हैं। मैंने सबके लिए रोकने के लिए कहा है। मैं खुद पर यह अनुशासन लागू नहीं कर रहा हूं कि मैं जब काव्य पाठ पढ़ूं आप यहाँ बैठें या हिले नहीं। मैंने ज़िंदगी में 32 साल में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कभी कविताएं नहीं पढ़ी हैं। मैं 2 मिनट में इस पांडाल की तस्वीर न बदल दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। संपत भाई, आपसे विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग लेता हूं। मैं आपके उस वाक्य से सहमत नहीं हूं अभी तक भी। मैं अनुशासन में बोला नहीं हूं, लेकिन अब मेरा मन है तो मैं बोल रहा हूं। आक्रोश यदि नहीं है तो फिर कविता नहीं है। आप कहते हैं आक्रोश कविता में नहीं होना चाहिए या कवियों में नहीं होना चाहिए। मेरा वाक्य समझ जाइएगा और मुझे सूचना दीजिए मैं कहां बोल रहा हूं। यदि 30 साल में हिंदुस्तान में किसी प्रांत के अंदर किसी लोगों को प्रताड़ित कर दिया जाए, उसके बाद ये देश यदि बोलता नहीं है और यदि कोई बोलता है तो कहा जाता है वो आक्रोश की भाषा है, तो मैं उस आक्रोश को स्वीकार कर रहा हूं। मैं कश्मीरी पंडितों पर बोलने का साहस कर रहा हूं। यदि पद्मनी के जौहर पर आपकी आंखों में लाल डोरे नहीं उभरते हैं, आपका आक्रोश किसी काम का नहीं है सर। यदि पद्मनी के डोले उठते समय आला उदल की बात छोड़िएगा, गोरा और बादल की तलवार खड़ी नहीं हो जाती है, तो मेवाड़ी पानी किस काम का है फिर आपका। मैं पंडित नरेंद्र मिश्र को याद कर रहा हूं तो मेरे कहने का तेवर, मैं आपकी नींद भगा रहा हूं इस समय। मैं खुद नींद में हूं। मैंने पहले कहा मैं केमिस्ट्री, मैंने 29 साल केमिस्ट्री पढ़ाई है। मैं सबसे कम आयतन रखूंगा लेकिन डेंसिटी ज्यादा होगी, मैं दावा कर रहा हूं आपके सामने। पंडित नरेंद्र मिश्र को याद कर लेता हूं, इस मिट्टी का स्तमन कर लेता हूं, फिर जो मुझे कहना है मैं बोल रहा हूं। ये धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। केवल इस पर ताली इसलिए मांग रहा हूं कि जिस बुजुर्ग ने लिखी है वो चित्तौड़ में सो रहे हैं। आपकी तालियां उनके चरणों को स्पर्श कर दे। मैं आपकी मिट्टी की वंदना पढ़ रहा हूं। ये धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। ये धरती झाला माना के प्राण दान की है। मुझे पीछे तक हाथ खड़े हो जाएंगे तो मैं इस माइक पर थोड़ी बहुत देर हूं बस। ये धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। ये धरती झाला माना के प्राण दान की है। और रजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी। ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। 30 साल तक कश्मीरियों के पंडितों की वेदना पर कोई बोलता नहीं है। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने कश्मीर फाइल देखी है कि नहीं देखी है। आप देखें न देखें मुझे उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मैं 3 दिन तक सो नहीं पाया उसके एक सीन के कारण से बस। इस देश में हजारों दुष्कर्म हुए होंगे सर, लेकिन आपने सुना है कभी दुष्कर्म के बाद किसी महिला को आरे से चीर दिया जाए और उसके बाद मेरे कहने की हिम्मत को दाद देना मैं कहां खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। मैं उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं। आपकी तालियां ने चिंगार थप्पड़ की तरह पहुंचे दिल्ली। एक मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़ा होकर मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं। मेरे एक भी लाइन गलत हो मुझे टोकिए, आप झूठ बोल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की वेदना पर एक मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर दांत फाड़ते हुए कहता है, मैं एज इट इज वाक्य कोट कर रहा हूं पत्रकार दोस्तों, हमें शर्म आती है जब आप कश्मीर पर बात करते हैं। माफ कीजिएगा केजरीवाल साहब, हमें आप घिनौने लगते हैं जब आप किसी शराबी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। घाव उनके रिस रहे थे, मेहरबानी चाहिए। मैं ताजा पढ़ रहा हूं बिल्कुल इस विषय पर। पता नहीं क्यों मेरे मंच के लोग बोल नहीं पाए। मेरा मानना इतना सा है सर, आंसू नहीं छलकते देखे। संपत भाई माफ चाहता कर आप मुझे, आंसू नहीं छलकते देखे ऐसी कसम उठा रखी है। होठ नहीं भींचे हैं हमने चीख दबा रखी है। मैं चीख को आक्रोश में बदल रहा हूं। अंबर जी का एक लाइन लिखी है, मैं जिस दिन तक जिंदा हूं कवि के रूप में इस लाइन का पालन करूंगा। या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। डरे हुए लोग ताली न बजाएं, जो हिम्मत से साहस हो, जो तबियत से मर्द बैठे वो मेरे साथ रहे। घाव उनके रिस रहे थे, शर्म आनी चाहिए। घाव उनके रिस रहे थे, मेहरबानी चाहिए। घाव उनके रिस रहे थे, मेहरबानी चाहिए। हंस रहे थे आप, उन पर शर्म आनी चाहिए। हंस रहे थे आप, उन पर शर्म आनी चाहिए। थोड़ी बहुत गैरत बची है या कि सारी बेच दी।
डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए, डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। आप नहीं बोले तो क्या हुआ, हम बोल रहे हैं। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर फाइल 30 साल बनी तो पेट में दर्द है, और आप कहते हैं कि मैं उसे टैक्स फ्री क्यों करूं, उसे आप यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते। आपने इतने विज्ञापनों की भीड़ लगा दी और केंद्र से आपने ऋण मांग लिया, आपने अपनी सारी योजना यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल दी। आप आमिर खान को फिल्म रिलीज करते समय टैक्स दे सकते हैं, आप कबीर खान को दे सकते हैं, स्वरा भास्कर को दे सकते हैं, हमीद फिल्म को दे सकते हैं। कश्मीर फिल्म यदि कि देशभक्ति पर बनती है, आपको पेट में दर्द होता है। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। मैं जलता हुआ कश्मीर दिखा रहा हूं, जिन्होंने कश्मीर फाइल न देखी हो उसे विनीत चौहान दिखा रहा है। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना। लोग कहते हैं करा क्या है तुमने, कुछ करा तो है नहीं, वैसा का वैसा ही तो है सब कुछ। मैं बताता हूं किया क्या है कश्मीर में। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। मैं पढ़े लिखे लोगों के सामने हूं, आईएएस और आईपीएस के सामने कविता पढ़ रहा हूं। कविता की तहजीब क्या होनी चाहिए, मैं कोशिश करता हूं सीमा लेखा में अपनी कविताएं पढ़ूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। 70 साल के बाद विनीत चौहान जलते कश्मीर पर केवल 2 लाइन बोल रहा है। हमने किया क्या है, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। कविता के लोग बैठे हो तो हर जरा खामोश न रहिएगा। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही चतुराई ने। मैं एक लाइन इशारे में बोल रहा हूं, जो समझदार लोग वो अपनी तालियां लहरा देना इस बार। पूरी घाटी लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की। मुझे लगा नहीं अभी मैं मेवाड़ की राजधानी, शौर्य के पराक्रम की राजधानी में कविता पढ़ रहा हूं। अंतिम कोशिश कर रहा हूं कि लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही चतुराई ने। सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। जय हो। सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा, देखो सर दिक्कत ये है, एक आग का दरिया है और तैर के जाना। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। आपकी और मेरी परीक्षा इशारा मैं कर रहा हूं बस। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस गणगौर महोत्सव में ये लाइन आने वाले 2 साल में सच हो जाए। आपका भी सपना हो, मेरे सपने के साथ मिलाइएगा। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। वहां एक देवी बैठी हुई हैं, वो कहती है 370 धारा हट गई तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। मैं कह रहा हूं, मैं एक भी लाइन लफ्फाजी नहीं बोल रहा हूं, जो रिकॉर्ड है मैं उस बयान को कोट कर रहा हूं। महबूबा साहब देवी कहती हैं कि तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। मैं मेवाड़ की जमीन पर खड़ा हूं तो एक लाइन का दस्तावेज पेश कर रहा हूं, शपथ पत्र भेज रहा हूं कश्मीर में। अपनी तालियों से रिसीव करवाइएगा। वहां पर क्या कहा, तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। सिसोदिया वंश के वंशधरो, मेवाड़ की राणा की तलवार की झनकारो, कुछ पानी बचा हो तो जिंदा रखिएगा। लोग हमसे कहते हैं पानी नहीं है,
था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। मैं उस राजस्थान में खड़ा हूं सर। मैंने इतनी कमजोर तालीम में मेवाड़ में कविताएं पढ़ी नहीं है, मैं बड़े अनमने मन से पढ़ रहा हूं। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा, क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा, क्या कहा कि जनगण मन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा। जब तक एक भी बेटा जिंदा, कहां है राजस्थान, जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने राजस्थान का अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा, अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा, अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा, अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। लोगों ने कहा कश्मीर तुम्हारा है क्या? मैं कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो जब पैदा हुआ ये मरा हुआ सांप हमारे पीढ़ी के गले में लटका हुआ था। शुक्रिया, मैंने तिरंगा वहां देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने क्रिकेट के स्टेडियम में तिरंगे देखे हैं, लेकिन कभी सम्मेलनों में तिरंगे आ गए हैं तो शुभ सूचना है इस देश के लिए। सर ये मेरा शहर का अद्भुत नजारा है। ये हिंदुस्तान में मुझे पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि तिरंगा हमारे यहां बैठा है। जरा दो लाइन सुन लो फिर तिरंगे के लिए। हरे रंग की घाटी ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली। मैंने इससे बढ़िया तिरंगे की परिभाषा नहीं सुनी है। देशभक्त लोग बैठे हैं तो इस लाइन को अपने दिलों में छाप लीजिएगा। तिरंगे की यह भी कल्पना हो सकती है क्या? मैंने यदि किसी एक बड़े व्यक्ति को यहां बुला लिया है तो आप सबकी तालियां इस पर ओपने में आ जाती हैं, आपकी तालियां उठ सकती हैं। हरे रंग की घाटी, ऐसा तिरंगा। एसपी सर ये लाइन मैं आपको सौंप रहा हूं। हम पुलिस को बड़ा रात भर कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उस नेत्रेश को सैल्यूट करता हूं जिसने करौली के अंदर दंगों के बीच में एक बेटी को अपनी गोदी में लेखा करके पूरे पुलिस की वर्दी को गौरवान्वित कर दिया। मैं इस वर्दी को सैल्यूट कर रहा हूं सर। हरे रंग की घाटी ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली। मैं अद्भुत कल्पना सौंप रहा हूं तिरंगे की। मेरा मन चाहते हैं सब लोगों की। मैंने इससे अद्भुत कल्पना सुनी नहीं है तिरंगे की। सर्वाधिक तालियां उठेंगी, मैं उम्मीद करता हूं। हरे रंग की युद्ध में खड़ा हो व्यक्ति तो कैसे तिरंगा बना दे। हरे रंग की घाटी ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली। आधा तिरंगा है, पूरा पूरा कर रहा हूं। हरे रंग की घाटी ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली। तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो। तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो। तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो। लोगों ने कहा कश्मीर तुम्हारा है। मैं कहा मुझे तो नहीं पता। कहना पट्टे में लिख रहा है क्या? मैं कहा मेरे पट्टे में तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कश्मीर हमारा है। बाप दादाओं ने बताया कश्मीर तुम्हारा है। कहना तुम कैसे कह सकते हो? मेरे मेवाड़ में खेत की दौड़ के ऊपर झगड़ा हो जाता है। कहना जमीन का पट्टा दिखा, रजिस्ट्री दिखा, ये प्लॉट तेरा या जमीन तेरी है। मैं जिम्मेदार ऑफिसर्स के बीच कश्मीर का पट्टा पेश कर रहा हूं। क्या अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम। मेवाड़ के बेटो, पढ़ी लिखी भाषा में पट्टा पढ़ रहा हूं, पता नहीं कितने लोग पढ़ पाएंगे इस पट्टे को। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। वाह! तालियां अच्छी से उठे आप लोगों की। मैंने 3 शव यात्राएं देखी हिंदुस्तान में सर, और पूरे देश को मैंने एक साथ रोते हुए केवल 3 बार देखा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की शव यात्रा में, आदरणीय अब्दुल कलाम जी के, और जिस दिन सीडीएस विपिन रावत इस दुनिया से विदा हुए, पूरा देश एक साथ रो रहा था। वाह! वो बड़ा बेटा अपने 5 लोगों के साथ शहीद हुआ, लेकिन मैं दुख के साथ आपको सूचना दे रहा हूं, जिस दिन वो बेटा विदा हो रहा था उस दिन भी कुछ लोग निकम्मे श्रीनगर में पटाखे फोड़ रहे थे। लोग हमसे कहते हैं यूक्रेन पे कविता सुनाओ, रशिया में युद्ध हो रहा है। मैंने कहा सर इन गद्दारों से फुर्सत मिले तो हम यूक्रेन पर और पाकिस्तान पर जाकर कुछ बातें करें। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मेवाड़ के लोगों समझ लेना, कितने ही बेटे गंवा देना, लेकिन इस बात को, कड़वे सच को स्वीकार कर लेना। मैं प्रेस के लोगों के सामने बात बोल रहा हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। श्रीनगर में गूंज रहे जो देशद्रोह के नारे हैं, ठंडी झीलों से निकले जो जलते से अंगारे हैं, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं, नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। तुमको भी फारूक जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, ये उनका बयान है।
ये तो मैं भारत में पैदा हो गया जो विवादास्पद सूबे कश्मीर का सीएम हूं, पाकिस्तान में होता तो पीएम होता। मैं कहा बिल्कुल होते, एक पीएम की दुर्गति चली रही है। न्यूज पढ़ते हो थोड़ी बहुत। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते। अगला एक इतिहास है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा वो मजा लेंगे, बाकी तो पड़ोसी से पूछते रहना। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। फारूक जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापस कर देता है, कोई सेना के लोहू को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। कुछ ऊंचे लोगों की गलती जीवन भर को ढोना था। कुछ ऊंचे लोगों, मैंने अपनी बात कह दी है सर इशारे में, कुछ ऊंचे लोगों की गलती जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल, फिर एक इशारा है, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। 4 लाइन खर्च कर रहा हूं और विदा हो रहा हूं। मैं कर्नाटक पर भी बोल रहा हूं, मैं करौली पर भी बोल रहा हूं, और मैं बंगाल पर भी बोल रहा हूं। जिसको समझना हो उसे वहां समझ ले। कुछ गद्दारों ने पूरब को फिर लोहू से नहलाया, कुछ गद्दारों ने पूरब को फिर लोहू से नहलाया, कुछ एहसान फरामोशों ने अपना चेहरा दिखलाया। ये पैकेट बंद प्रश्नावली छोड़ के जा रहा हूं आपके पास में, उत्तर आप ढूंढते रहना। कुछ एहसान फरामोशों ने अपना चेहरा दिखलाया, कुछ गद्दारों ने पूरब को फिर लोहू से नहलाया। दिल्ली वालों पूरब भी जलती तस्वीर न हो जाए, ये बंगाल हमारा भी दूजा कश्मीर न हो जाए, ये बंगाल हमारा भी दूजा कश्मीर न हो जाए। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं, आस्तीन में काले विषधर निज दिन पलते देख रहा हूं। गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की। देश बड़ा है या फिर मजहब, मैं सबसे पूछ रहा हूं, और आपकी खामोशी हिंदुस्तान को नुकसानदेही होगी। देश बड़ा है या फिर मजहब, इसका क्या उत्तर दोगे? आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे, आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे। मिलजुल कर कुछ युक्ति निकालो। अंतिम लाइन मुझे विदा कीजिएगा, मेरा भ्रम रखने के लिए ताली बजा दीजिए कि मैंने ठीक ठीक पढ़ दिया है। मिलजुल कर कुछ युक्ति निकालो, जलता देश बचा लो तुम, अमर तिरंगे के पावनतम, तीनों रंग बचा लो तुम, अमर तिरंगे के पावनतम।